साउथ न्यूज़ से मैं हूं फिजा मरियम। मुल्तान में 3 खवातीन को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्तान के इलाके मुमताज़ाबाद में वाक़ घर से मिलने वाली 3 लाशों का ड्रॉप सीन हो गया। तीनों खवातीन को कत्ल करने वाला मुलजिम सगा भांजा निकला। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके आला कत्ल भी बरामद कर लिया। पुलिस ने मुलजिम को फारूकाबाद लाहौर से गिरफ्तार किया। मुलजिम ने पैसों के लालच में खवातीन को कत्ल किया था। मुकदमा मकतूला की बेटी की मुद्दत में दर्ज किया गया। विहाड़ी में 6 रोज़ के दौरान 83 मंशियात फरोश गिरफ्तार, 190 किलोग्राम मंशियात बरामद कर ली गईं। डीपीओ विहाड़ी ईसा खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मंशियात फरोशों से पकड़ी गई मंशियात में 130 किलोग्राम चर्स, 31 किलो हीरोइन, 12 किलो अफ्यून और 22 किलो भंग शामिल है। 22 शराब फरोशों को गिरफ्तार करके 1133 किलो शराब बरामद की गई है। चिश्तिया में खून सफेद हो गया, भाई ने घरेलू झगड़े पर सगे भाई को कत्ल कर दिया। चिश्तिया के नवाही इलाके में बड़े भाई ने घरेलू झगड़े पर छोटे भाई को सर में गोली मारकर कत्ल कर दिया। मुलजिम कत्ल करने के बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी है, जबकि कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। मकतूल की शनाख्त खुरम शहजाद के नाम से हुई। विहाड़ी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जाली एसएसपी गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अरबाज जिला भक्कर का रिहायशी है, जिसका बहैसियत पुलिस ऑफिसर कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम अरबाज मुख्तलिफ सरकारी और नीम सरकारी दफातर में अपने काम निकलवाता रहा है। मुलजिम बजरिया फ़ोन मुख्तलिफ दफातर और लोगों को एसएसपी की हैसियत से धमकियां भी देता था। मुलजिम एसएसपी बनकर शहरियों से फ्रॉड भी कर चुका है। मुलजिम अरबाज एसएसपी बनकर खवातीन को हिरासा और ताल्लुकात ना बनाने पर धमकियां भी देता था। मुलजिम अरबाज ने अपनी फेसबुक पर पुलिस ऑफिसर यूनिफॉर्म में तस्वीर भी वायरल की। मुलजिम के खिलाफ 2019 से साहिवाल, विहाड़ी समेत मुख्तलिफ थाना जात में 8 मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस थाना दानेवाल में खातून बैंकर की हरासा करने की दरख्वास्त पर मुलजिम को गिरफ्तार किया। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में इंतज़ामिया की जानिब से ईद उल अज़हा की मुनासबत से मवेशी मंडी कायम कर दी गई है। व्यापारी और ख़रीदार मवेशी मंडी में सहूलियात ना होने के शिकवे करते नज़र आते हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अली हसन से। जी अली हसन, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। बात की जाए ईद उल अज़हा के हवाले से तो दीगर शहरों की तरह जलालपुर पीरवाला में भी मवेशी मंडियाँ जो हैं वो कायम कर दी गई हैं। सहूलियात का फुकदान होने के बाद जो व्यापारी हजरात हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानेंगे। जी क्या कहेंगे, सहूलियात का फुकदान है? सहूलियात के बारे में जो मैं कहूँ, ना तो वो कोई मुंदर है, ना कोई पानी पीने का इंतज़ाम है, ना कोई किले वगैरह हैं, ना कोई घास है, और 2-3 कांस्टेबल बैठे हुए हैं जो अपने मोबाइलों पे लगे हुए हैं, और ना कोई इंतज़ामिया है और ना कोई इंतज़ाम है। मवेशी हमारे प्यास से मर रहे हैं और व्यापारी आते हैं, डंगर को हाथ लगाते हैं, जब वो भूखे प्यासे हैं तो वो पीछे चले जाते हैं, मुल मांगते हैं तो वो पीछे चले जाते हैं। हम तो भाई मजबूर हैं, क्या करें, परेशान होकर खड़े हुए हैं। कमेटी का मुलाजिम नज़र नहीं आ रहा कहीं। जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया की हिदायत पर मवेशी मंडी तो कायम कर दी गई, लेकिन सहूलियात का फुकदान है जिससे जो है व्यापारी हजरात जो है उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। यही मुतालबा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है सहूलियात का जो फुकदान है इसको पूरा किया जाए। जी। लोधरा में 14 साला लड़की के अगवा का ड्रॉप सीन हो गया। लड़की सौतेली मां की डांट टपट और मुबैना मुजालिम से तंग आकर अज खुद घर से भागी थी। शुमाइला जलालपुर पीरवाला के करीब एक गांव से मिली। शुमाइला ने पुलिस और अदालत के रूबरू अपने बयान में इकरार किया कि वो सौतेली वालदा की डांट टपट से तंग आकर घर से निकली और ट्रक में सवार होकर जलालपुर के करीब पहुंची। नेक दिल ट्रक ड्राइवर ने लड़की को अपनी चादर और चंद 100 रुपए भी दिए और एक गांव में महफूज मुकाम पर उतार दिया। गांव के लोगों ने बच्ची को पनाह दी और उसके घर वालों को मुतला किया। अदालत में बयानात के बाद शुमाइला को वालिदैन के हवाले कर दिया गया है। सादकाबाद में नौकरियों का लालच देकर मुबैना तौर पर ज़मीन हथियाने वाली कंपनी के खिलाफ अहले इलाका ने एहतजाज किया। सादकाबाद के इलाके चक 212 में कायम होने वाली कंपनी का अहले इलाका से मुबैना फ्रॉड सामने आ गया। नौकरियों का लालच देकर अहले इलाका की ज़रई ज़मीन पर सड़क बना डाली।
घर के करीब कायम कंपनी में बच्चों को रोजगार न मिलने से अहले इलाका सरापाए एहतजाज बन गए। अहले इलाका का एहतजाज करते हुए कहना था कि कंपनी ने खाली स्टाम्प पर दस्तखत करवाकर हमें ज़मीन की अच्छी कीमत और नौकरियों का लालच दिया, लेकिन हमें ना ज़मीन की कीमत मिली ना बच्चों को नौकरियां मिली। वफाकी हुकूमत के इक़दामात के बावजूद अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में कमी सामने नहीं आ रही। दुकानदारों का कहना है कि हुकूमती कार्रवाइयों के समरात छोटे दुकानदार और आम सारिफ तक पहुंचाने में अभी भी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स और कारखानादार माफिया रुकावट हैं। दानिस्ता हुकूमती हिदायत और इक़दामात पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। मज़ीद बता रहे हैं लोधरा से साउथ टुडे के रिपोर्टर राना आसिफ हनीफ। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत के इक़दामात के बाद आम मार्केट में अशाए खुर्दोनोश के निर्खों में जिस हद तक कमी होनी चाहिए थी, वैसा मार्केट में देखने में नजर नहीं आ रहा। सारिफ भी परेशान है और दुकानदार भी परेशान है। एक सुपर स्टोर पर हम इस वक्त मौजूद हैं और बात करेंगे इस सुपर स्टोर के मालिक से कि अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में कितनी कमी हुई है और उसका जो असर है वो आम मार्केट में ग्राहक तक कितना पहुंचा रहे हैं। घी जो है, जो मकामी मार्केट में जो मकामी घी होता है वो तकरीबन 110 रुपए किलो कम हो चुका है, मगर जो खाम माल है उसका तकरीबन 200 से 250 रुपए किलो कम हुआ है। मिल मालकान की बदमाशी चल रही है। गवर्नमेंट अगर एक्शन ले तो 100 रुपए किलो घी मजीद कम हो सकता है। इसी तरह दाल के रेट में, दाल चना के रेट में तकरीबन 40 रुपए किलो कमी हुई है। दाल मूंग के रेट में 60 रुपए किलो कमी हुई है। अलबत्ता चावल का जो रेट है वो मामूली तकरीबन 20 रुपए किलो इजाफा हुआ है। आटे का रेट भी कम हुआ है, मगर सबसे ज़्यादा इस मामले में गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए कि मंडियों को कंट्रोल करें। मंडियों से जो सरमायाकार ताजिर हैं, उन स्टॉकिस्ट हैं, उनके पास बहुत सा स्टॉक मौजूद है, जिसकी वजह से वो जितनी कमी होनी चाहिए थी वो नहीं कर रहे। जी बिल्कुल, आपने जाना कि दुकानदार भाई का ये कहना है कि जो मंडियों में बैठे बड़े बड़े आड़ती हैं, बड़े बड़े डीलर हैं, वो नहीं चाहते शायद कि आम मार्केट में आम सारिफ को हुकूमती इक़दामात का फ़ायदा पहुंचे। सो अभी बताया जा रहा है कि जो घी था, डाल्डा घी था या दीगर कंपनियों के ये घी थे, वो आम ब्रांड के घी 550 से 560 रुपए किलो पर गए थे, लेकिन जब हुकूमती इक़दामात की वजह से कमी आई तो वो अब 460 रुपए पर आ चुके हैं। लेकिन मजीद 100 से 110 रुपए किलो की कमी हो सकती है अगर बड़े आड़ती, बड़े डीलर्स या मिल मालिकान चाहें तो। सो इंतजामिया को इन पर भी तवज्जो देने की जरूरत है कि आम दुकानदार पर अपना सारा प्रेशर रखकर इन्हें बाउंड करने की बजाय जो मेन डीलर्स हैं, मेन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या मेन मंडियां हैं, वहां से अगर अपनी तवज्जो ज्यादा मरकूज रखें तो आम सारिफ को सस्ती अशियाए खुर्दोनोश का फायदा जरूर पहुंचेगा। जी। पंजाब भर की तरह बुरेवाला में भी ज़रई अद्वियात के डीलर्स और कंपनियों की हड़ताल तीसरे रोज़ भी जारी रही। ज़रई अद्वियात की दुकानों और कंपनी वेयर हाउसेज मुकम्मल बंद रखे गए। ज़रई अद्वियात के डीलर्स की हड़ताल के बाइस किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद सईद चौधरी से। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब पेस्टिसाइड एसोसिएशन की जानिब से आज हड़ताल का तीसरा रोज़ जारी है। हड़ताल जो है हुकूमत पंजाब की जानिब से जो नाजायज़ उनको तंग किया जा रहा है, उनके ज़ालमाना रवैये के ख़िलाफ़ की जा रही है। इस वक्त मैं बुरेवाला गल्ला मंडी में मौजूद हूँ और मेरे साथ पेस्टिसाइड एसोसिएशन के मेंबर भी मौजूद हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या मुतालबात हैं आपके, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, मेरा नाम मोहम्मद हसन अफसल है। मैं पीसीपीए को प्रेजेंट कर रहा हूँ इधर। तो हम लोग डीलर्स जो हजरात और पीसीपीए वाले, क्रॉप लाइफ वाले सारे मिलकर एक एहतजाज कर रहे हैं, जो हमारा ये तीसरा रोज़ जारी है। तो इसमें हमारा मुतालबा ये है कि हमारे ऊपर जो ज़ालमाना किस्म के रवैया हमारे साथ अपनाया जा रहा है, ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। हम एक बाइज़्ज़त शहरी हैं, बाइज़्ज़त रोज़गार करने वाले लोग हैं। तो हमारे साथ ये गवर्नमेंट जो है, हमें कह रहे हैं हम कि हमारी सैम्पलिंग करें, जितना चाहें करें, लेकिन कम से कम रवैया हमारे साथ अच्छा रखें। ये जो तरीका ठीक नहीं है कि एक टाइम पे गवर्नमेंट के 5 अदारे हमें चेक कर रहे हैं। हम कौन सा डाकू हैं या चोर हैं? हमारे साथ जो रवैया इख्तियार किया जा रहा है इंतहाई काबिल मज़ामत रवैया है। अगर देखा जाए तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है फील्ड में सर्विस देने वाले वो मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदे और डीलर भाई हैं हमारे, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा जाके फील्ड में सर्विस दे रहे हैं। इतना अच्छा काम करने के बावजूद हमारे साथ रवैया जो है वो काबिल कबूल नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, आपने सुना कि इनका यही कहना है कि तज़हीक में जो रवैया है हमारे साथ किया जा रहा है, उस पर जो है वो कंट्रोल किया जाए। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हमारा एहतजाज जारी रहेगा। जी।
लोधरा में जाली सीमेंट के 3 गोदामों पर छापा, मिलावटज़दा सीमेंट की सैकड़ों बोरियां मिक्सिंग का सामान बरामद कर लिया गया, गोदाम सरबमोहर कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर अशरफ सौले के मुताबिक सीमेंट के मल्टीनेशनल ब्रांड्स के थैलों में तैयार की गई सीमेंट के सैकड़ों बोरियां कब्जे में ले ली गई हैं। गोदामों से सीमेंट मिक्सिंग के आलात और मखसूस पाउडर भी मिले हैं, जिनसे जाली सीमेंट तैयार हो रही थी। छापों के दौरान कारखाना मालिक और मजदूर छतों को फलांगते हुए फरार हो गए। गोदामों को सील कर दिया गया है और मालकान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जा रहे हैं। लोधरा में मुकामी काश्तकार को कत्ल करने वाले मुलजिम को मुकामी अदालत ने सजाए मौत का हुक्म सुना दिया है। मुजरिम पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। कत्ल करने वाले मुलजिम जलाल के एक साथी को अदालत ने शक का फायदा देकर बरी करने का हुक्म भी दिया है। केस की समाअत एडिशनल सेशन जज दुनियापुर काशिफ कयूम ने की। मुलजिम जलाल ने 2022 में टोके के वार से खादिम हुसैन को कत्ल कर दिया था। मेलसी में पुलिस मुकाबले में 52 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता डकैत हलाक हो गया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक थाना सदर मेलसी की हदूद में डकैत अपने ही नामालूम साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। डकैत उस्मान उर्फ मोछे को थाना सदर विहाड़ी के मुख्तलिफ मुकदमात में रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। हलाक होने वाला डकैत मुख्तलिफ थाना जात की डकैती, रॉबरी, इक़दाम कत्ल समेत 52 संगीन मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता था। उस्मान उर्फ मोछा इक़दाम कत्ल और पुलिस पर फायरिंग के मुकदमात में भी रिकॉर्ड याफ्ता था। लोधरा में छाड़ नहर पानी का तेज बहाव बर्दाश्त न कर सकी और टूट गई। रेस्क्यू ने 9 घंटे के तवील ऑपरेशन के बाद 35 फुट चौड़ा शुगाफ पुर कर दिया। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक गुज़िश्ता रात छाड़ नहर में वसी शुगाफ पड़ गया था और नहर में तेज बहाव के बाइस पानी करबो ज्वार के ज़रई अराजी में दाखिल हो रहा था। रेस्क्यू के फाइटर्स तमाम तर दस्तयाब मशीनरी के हमरा मौके पर पहुंचे और शुगाफ को बंद करने की कार्रवाइयों का आगाज़ किया। 9 घंटे की शदीद मेहनत के बाद शुगाफ को पुर कर दिया गया। साउथ न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें साउथ टुडे।